गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपकी अगली प्रश्नावली शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में जो द्विघात समीकरण कुछ कुछ बहुपद जो आपने पढ़े थे उससे कुछ कुछ मिलती जुलती है, कुछ कुछ मिलती जुलती है। एक्सरसाइज 4.1 तो बिल्कुल इजी है, इसको देखो पर समझो, इसको आधार यही बनेगी। आपका जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, ये एक पर्सन मैंने लिख दिया, इसको बस ये बताना है द्विघात है या नहीं। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x-3। x+1 का a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। इसको ओपन करा तो ये आ गया। इसमें चर की घात कितनी है? 2। इसका मतलब ये द्विघात है। चर की घात कितनी है? 2। अतः ये क्या है? द्विघात है। द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद में आगे एक और एग्जाम्पल लिया है। ये पर्सन है आपकी बुक में, इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता है। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इसी प्रकार से इधर करेंगे। x² से x² इधर करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। इसका मतलब ये रेखिक है, लीनियर है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार के जो बचे हुए प्रश्न है वो तुम खुद करोगे। इसके बाद में आगे एक प्रश्न दिया हुआ है और उसमें क्या है, आपको सोल्व नहीं करना, उसमें केवल आपको द्विघात समीकरण बना के दिखाने हैं। जैसे ये एक प्रश्न है और मैंने प्रश्न भी लिख दिए हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ये प्रश्न है। देखो क्या दे रखा है? आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई अगर पता हो तो उसकी लंबाई भी पता चले। तो चौड़ाई मान लेंगे क्या है? x। तो लिख दिया मैंने, माना चौड़ाई क्या है? x मीटर। लंबाई क्या होगी? उस चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई का दुगना क्या हो गया? 2 गुना चौड़ाई से 1 अधिक, मतलब प्लस का क्या लगा दो? 1। इस चौड़ाई की जगह x, तो लंबाई क्या हो गई? अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो गई? 2x + 1। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक +1। अब आपको दिया हुआ आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई क्या है? 2x + 1। चौड़ाई क्या है? x। इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई कि नहीं मिल गई? तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना है। इसके बाद में नेक्स्ट आइए आप, आगे एक प्रश्न और है। किस प्रकार से है वो देखो। द्विघात 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। और समीकरण लिखना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। देखो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्रम की संख्याएं, कंजुगेटिव नंबर्स, क्रम से संख्या। यानी क्रम का मतलब 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। अगर कोई संख्या 1 है तो 2 उससे आगे वाली उससे 1 अधिक होती है। 2 के बाद में 3 है तो वो उससे 1 अधिक होती है। तो पहली संख्या अगर x है तो उससे आगे वाली उससे 1 अधिक होगी, मतलब x + 1। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है। माना 2 धनात्मक क्रमागत संख्या पूर्णांक x व x + 1 है, तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना है? 306। तो इनको गुणा में लिख दो, गुणा कर दो। x का x से x², x का 1 से करेंगे तो 1, और ये 306 इधर आएगा तो माइनस। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। देखो, प्रश्न को आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझ के करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। देखो कैसे करेंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन की आयु अगर x मान ले तो उसकी माँ की उससे 26 वर्ष अधिक, मतलब उसमें 26 जोड़ दे। जैसे आपकी आयु अगर 15 वर्ष है तो अगर आपकी माँ आपसे 30 वर्ष अधिक है तो आपकी माँ की 30 वर्ष 45 वर्ष हो गई कि नहीं हो गई?
तो इस प्रकार से करें। तो माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो गई, उससे 26 वर्ष अधिक, तो x प्लस 26 वर्ष। अब प्रश्न में देखो 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, उसकी माँ की कितनी होगी। 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु x अब है, तो उससे 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, x प्लस 3। रोहन की माँ की आयु अब x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29। अब प्रश्न के अनुसार एज पर क्वेश्चंस इसमें क्या है, इनका गुणनफल कितना है 360, इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर कर दे 360 की। अब इनको गुणा करना आपको, इसको इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक जो समीकरण मिलेगा वो ही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट अंतिम और देखें, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। देखो एक तो घंटे अधिक लेती है, तो समय की बात हो रही है इस प्रश्न में, समीकरण बनेगा समय से। और रेलगाड़ी की चाल की बात है, कम कर देता है, तो उसकी चाल को x मान लेंगे, तो कम का मतलब उसमें से 8 कम कर देंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर कम कर देता है। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल का सूत्र सबको पता है, वेग का चाल का एक ही सूत्र होता है, दूरी बटे समय। लेकिन आपको समय की बात करनी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय ऊपर चला जाएगा, चाल नीचे जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब पहले तय किया गया समय क्या है, पहले क्या किसी स्पीड से चल रही है, वो कितनी दूरी चल रही है 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है f। तो ये समय हो गया दूरी बटे चाल। बाद में दूरी कितनी है, वही 480, लेकिन चाल को क्या कहा उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, तो x है तो 8 कम कर देंगे, तो x माइनस 8, ये समय। अब समय बताओ, चाल जब कम हो जाती है तो समय ज़्यादा लगेगी, जब आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी तो ज़्यादा देर में तय करोगे वही दूरी, तो इस ज़्यादा समय में से इस कम समय को घटा देते हैं। तो दोनों का अंतर बोल रहा कितने घंटे का है, 3 घंटे का है, तो दोनों का अंतर किसके 3 घंटे। अब या तो एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दो, या x माइनस 8 और x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा वो देखो, एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, x माइनस 8 गुणा x का मल्टीप्लाई 3 से होगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये रिक्वायर्ड समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज नंबर ये 4.1 पूरी होती है। आप अच्छे से पढ़ें, आज का काम आज ही करें। धन्यवाद।